नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आज हम बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता किस प्रकार होती है, क्यों होती है और इसकी आवश्यकता इतिहास विषय के लिए किस संदर्भ में देखी गई है। तो हमने देखा था कि इतिहास विषय की पाठ्यपुस्तक से बालक स्वाध्याय करने में आसानी रहती है, उसको होमवर्क करने में आसानी रहती है। इसके अलावा शिक्षक और बालक के श्रम और समय दोनों की बचत होती है, क्योंकि जो टॉपिक उसको देखना है अब वह कहाँ देखेगा, पाठ्यपुस्तक होगी वहाँ पर वह निर्धारित रूप से देख सकता है, तो इससे उसको आसानी। तो अब जो हम इतिहास की जो पाठ्यपुस्तक होती है उसकी क्या विशेषता है, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की क्या विशेषता होनी चाहिए, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, पाठ्यपुस्तक का जो विषय वस्तु है वह निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए और वह जो मैटर है वह प्रामाणिक होना चाहिए और छात्रों की रुचि और मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। पहली बात, यानी एक तो निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार वह पुस्तक बनी हुई हो और इसके साथ में ही वह जो उसमें जानकारी दी गई वह प्रामाणिक हो और छात्रों की रुचि के अनुसार हो और छात्रों के लिए वह मानसिक स्तर के अनुकूल हो। दूसरी बात, पाठ्यपुस्तक का मूल्य कम होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि उसे अधिक से अधिक छात्र खरीद सकें, ठीक है ना। मूल्य कम होगा तो क्या होगा, हर कोई उसको आसानी से खरीद सकता है। इसी के साथ में अब पाठ्यपुस्तक में आपने विषय वस्तु का जो विभाजन करते हैं, इकाई 1, इकाई 2 या खंड ए, खंड ब, खंड स, इस प्रकार उसमें अलग अलग टॉपिक को उस प्रकार डालें ताकि किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। जैसे खंड अ में आपने समाजशास्त्र और इतिहास को मिला के डाला है, खंड ब में आपने अर्थशास्त्र और भूगोल को डाला है, खंड स में आपने जैसे राजनीति विज्ञान के कुछ अब क्योंकि सामाजिक की जो बुक आती है उसमें सारी चीज़ें आती है, तो अब जो भी कला संकाय के जो सब्जेक्ट हैं उनका मिश्रण इस प्रकार करना चाहिए ताकि एक दूसरे से वह रिलेशन रखे, यानी उनमें संबंध होना चाहिए। फिर आता है इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में आवश्यकता अनुसार बड़े, स्पष्ट, रंगीन चित्रों, रेखा चित्रों, मानचित्र, ग्राफ और जो तालिकाओं का यथास्थान पर रख कर उनका प्रयोग किया जाए। इसके अलावा उनकी समुचित व्यवस्था की यदि की जाए तो इससे क्या होगा, पाठ्यपुस्तक सुंदर लगती है। इसी के साथ में पाठ्य सामग्री इस प्रकार के चित्रों के माध्यम से सरल और बोधगम्य हो जाती है, यानी सुंदर लगती है। इसी के अलावा जो मेन पृष्ठ है वह थोड़ा आकर्षक होना चाहिए, बहुत ही सुंदर होना चाहिए, जिससे क्या हो कि बालकों को उस पुस्तक को देखकर उसके प्रति जागृत जिज्ञासा की भावना जागृत हो। इसी के साथ में जो पाठ्यक्रम है, लेखक हैं उसके विचार उसके अंतर्गत होने चाहिए। इसके साथ में उसका मुद्रण हुआ किस प्रकाशन के द्वारा उसका प्रकाशित की गई है और मूल्य कितना है, ठीक है ना। इसी के साथ में सारे प्रकाशक के की जानकारी उसमें होनी चाहिए। इसी के अलावा पाठ्यपुस्तक में जो सारणी होती है उसका निर्माण भी अच्छी प्रकार से किया जाए और पृष्ठ संख्या सही ढंग से अंकित की गई हो। इसी के साथ में जिस पुस्तक का उद्देश्यों पर आधारित होनी चाहिए, जिस उद्देश्य को लेकर उस पुस्तक का निर्माण किया गया है, क्या पुस्तक उसके उन उद्देश्यों को पूर्ण कर रही है कि नहीं कर रही है। इसी के साथ में उसकी भाषा सरल हो,
विषय वस्तु रोचक और प्रेरक ढंग से प्रेरक प्रसंग अंदर डाले गए हों, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे ही आपका टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है ना, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वह महत्वपूर्ण बातें संक्षिप्त रूप में वहाँ पर होनी चाहिए। इसके अलावा अभ्यास प्रश्न होने चाहिए। अभ्यास प्रश्न में भी सभी प्रकार के वस्तुनिष्ठ भी होने चाहिए, अति लघुरात्मक, लघुरात्मक और निबंधात्मक और रचनात्मक कार्य भी उसमें होना चाहिए इस प्रकार। और इसके साथ में ही पाठ्य पुस्तक के अंत में सहायक संदर्भ साहित्य सूची भी उसके साथ में रखनी चाहिए। तो ये मुख्य रूप से हो गई है बड़ी बड़ी बातें। इसी के साथ में बाह्य आकृति देखने पर उसका मुख्य पृष्ठ आकर्षक हो, आकर्षक छपाई हो, कागज अच्छा हो, यूं नहीं हो सामान्य रूप से कागज ले लिया और उसका 2-3 महीने में वह खराब हो जाए। इसके अलावा उपयुक्त उसमें मार्जिन छोड़ा हुआ है होना चाहिए और उसका जिल्ड अच्छा होना चाहिए, यानी बाहर मोटा होना चाहिए और लंबे समय तक वह चले, इस प्रकार का आकर्षक होना चाहिए। इसके अलावा लेखक तथा लेखक गणों का परिचय होना चाहिए, उसमें नाम होना चाहिए, उनकी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और उनका अनुभव कितना है और उनकी जो उद्देश्य हैं वह भी निर्धारित होने चाहिए, ताकि लेखक गणों के विचार, ताकि बालक उनको पढ़कर उनके विचारों से अवगत हो सके। इसके अलावा विषय सूची एवं प्रकाशन, विषय सूची स्पष्ट हो और इसके अलावा जो सामान्य विषय वस्तु की विशेषताएं हैं और उसकी सामान्य परिचय हैं वो सारा निर्धारित होना चाहिए, किस ऐसे प्रकाशक हुई है। इसके अलावा अब उसका मूल्य सामान्य होना चाहिए, यानी मूल्य कम होगा तभी तो सारे अधिक, यदि कम मूल्य रखेंगे तो अधिक से अधिक लोग उसको खरीदेंगे। इसी के साथ में प्रस्तुतिकरण, पाठ्य पुस्तक व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध हो, इसी के साथ में छात्रों की रुचि और मानसिक स्तर के अनुसार हो, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा भाषा शैली सरल और सुगम्य होनी चाहिए और शैक्षिक जैसे बता दिया है कि किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, संदर्भ सूची होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो कठिन शब्द आए उनका भी उसमें उल्लेख होना चाहिए। तो इस प्रकार हम इतिहास की पाठ्य पुस्तक को बहुत ही अच्छी प्रभाव तरीके से बना सकते हैं। इसी के साथ में अब इसका मूल्यांकन कैसे करते हैं। अब मूल्यांकन करने के भी कई प्रकार के तरीके हैं, वह भी हम अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे, जिसके आधार पर जैसे प्रकाशन सामग्री है, संख्यात्मक वर्गीकरण है, संगठन है, प्रस्तुतिकरण है, उदाहरण है, मानचित्र, चार्ट, अंदर है कि नहीं है, उसकी सारी अभ्यास प्रश्न हैं, संदर्भ सूची, विषय सूची, ठीक है। इन सब के बारे में उसमें दे रखा कि नहीं दे रखा, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।